एक बड़ी खबर का अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 50 साल के एक शख्स को इस मामले में पकड़ा है और श्रीनगर का यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने शख्स रहने वाला है। खुफिया एजेंसी और पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। सुबह की यह घटना है जब एक मंदिर परिसर में शख्स घुसता है और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। सुरक्षा बलों द्वारा उस शख्स को रोका जाता है तो उस वक्त वहां पर दो और शख्स मौजूद होते हैं। एक हंगामा होते होते बचता है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर कि राम मंदिर परिसर में घुसकर एक शख्स 50 साल का वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करता है और ये तस्वीर उसी शख्स की है। ये बताया जा रहा है कि ये शख्स कश्मीर श्रीनगर का रहने वाला है, शोपियान का। हालांकि खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। क्या ये जानबूझकर की गई घटना थी या अनजाने में, इसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। साथ ही ट्रस्ट ने इस मामले में चुप्पी बनाई हुई है। फिलहाल लगातार इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कौन ये शख्स है, कहां ये रह रहा था, क्या ये अयोध्या में कुछ दिन पहले रहने आया था या ये सीधा श्रीनगर से ही आया था, और क्या इसके पीछे किन्हीं और लोगों का हाथ है। इस मामले में लगातार पूछताछ जारी है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश होती है। ये शख्स वही है, 50 साल का ये शख्स है। बताया जा रहा है कि इस शख्स की उम्र 50 साल है, लेकिन जिस इलाके का ये रहने वाला बताया जा रहा है, आधार कार्ड भी इस शख्स का निकाला गया है। ये जानकारी मिली है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आगे जानकारी ये भी मिली किसी के साथ जब नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी तो दो शख्स और भी वहां मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, हंगामा होते होते बचा, लेकिन मंदिर परिसर में क्योंकि घुसना बहुत आसान है, तमाम भक्त वहां श्रद्धालु आस्था भाव के साथ दर्शन करने जाते हैं और ऐसे में अगर इतनी आसानी से कोई भी घुसकर इस तरह की घटना या वाकये सामने देखने को आते हैं तो क्या मैसेज मिलता है। आपको बता दें कि शोपियान में अबू अहमद शेख के घर पर पुलिस पहुंची हुई है। परिजनों से लगातार पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस वहां उसके घर पहुंची हुई है और पूछताछ जारी है। परिजनों ने अबू अहमद शेख के पागल होने का दावा किया है। कहा है कि इसको मंदिर और मस्जिद का फर्क नहीं पता है, ये कहीं भी निकल जाता है, ये पागल है इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन सवाल इसके बीच में ये भी है कि अगर ये पागल था तो वो दो शख्स और कौन थे। जब हंगामा होने को था तो उन्हें वहां पर पहुंचे और रोका गया। शोपियान की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 JKLH पर आप देख रहे हैं। लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन जो खबर मिली है वो यही कि शख्स की दिमागी हालत सही नहीं है। आधार कार्ड भी शख्स का निकाला गया है, पहचान भी निकाली गई है और इसके घर वालों से, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन परिजनों ने साफ कह दिया है कि इसे मंदिर और मस्जिद का फर्क नहीं पता है। तो अगर दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो ये शख्स आखिरकार अयोध्या कैसे पहुंचा, किसके साथ गया, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या मंशा थी, क्या कोई और लोग भी इस घटना के पीछे, ये जानकारी का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल आपको बता दें कि इस शख्स के घर पहुंची हुई है और इस शख्स का नाम अबू अहमद शेख बताया जा रहा है और इसकी उम्र 50 साल है। शोपियान से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये खबर नहीं मिली है, ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ये जो अबू अहमद शेख जो कि शोपियान का रहने वाला है वो कितने दिनों से अयोध्या में था और क्या वहां पर करने के लिए गया था, क्या अयोध्या मंदिर जाने के लिए ही ये वहां राम मंदिर जाने के लिए ही अयोध्या पहुंचा था। क्योंकि परिजनों ने जो जानकारी दी है वो यही कि कहीं भी निकल जाता है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे मंदिर मस्जिद का फर्क नहीं पता है। तो ऐसे में सुबह की ये घटना जब ये 50 साल का शख्स वहां पहुंचता है और मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्य द्वार से ही इसने मंदिर में एंट्री ली थी। और अब ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि परिजनों का कहना है कि अबू अहमद शेख ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो सवाल काफी गंभीर है कि आखिरकार ये अयोध्या पहुंचा कैसे। ये पूरा पागल, बिल्कुल पागल है ये कभी बताता नहीं इनको मैं इधर जाऊंगा। अगर ये पूरा मेंटली फिट होता तो फिर इसको पता चलता है मंदिर और मस्जिद में कितना फर्क है। वही है ना, जब ये मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तभी वो मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए बैठा। अगर मेंटली साउंड ठीक होगा तो तब इसको पता चलता है ये मंदिर है, यहाँ नमाज नहीं होगी। ये जाता अक्सर ऐसे ही निकलता, यहाँ से पहुंच गया श्रीनगर, कहीं भी इसका दिमाग पूरा खराब है। असल में ये काम करता था लेकिन पहले से ही ये मेंटली जब दिमाग बिगड़ गया, अब ये ऐसे ही उधर इधर घूमता रहता है।
तो आप देख रहे थे कि परिजनों के ने कहा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इस वजह से पता नहीं चलता ये कहां निकल जाता है, कैसे निकल जाता है। मंदिर मस्जिद का फर्क इस शख्स को नहीं पता है। आगे जो भी जानकारी होगी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब रुक करते हैं खास रिपोर्ट का। खास रिपोर्ट